साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हाल ही में हो गया है। सबसे पहले तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभरी श्रद्धांजलि। हम आज इस क्लास के अंदर में वो अपने देश के लिए, हम लोगों के लिए क्या क्या कार्य करके गए, और साथ में जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के अंदर आने वाला महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उसमें से क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें अगर बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किया है, उन्होंने 2004 से लेकर 2014 ईस्वी तक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत के 13वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के लिए कार्य किए। और आगे है, पाकिस्तान के पंजाब से क्षेत्र के गेह में उनका जन्म हुआ था। और इसके बाद है 1982 से लेकर 1985 ईस्वी तक आरबीआई के गवर्नर भी रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उनके गवर्नर भी रहे। तो इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि एकमात्र देश के प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे, वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 1982 से 1985 ईस्वी तक आरबीआई के गवर्नर रहे। 1985 से लेकर 87 के बीच योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किए। असम के राज्यसभा से सदस्य ये बने थे। इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने ही भारत में एक महत्वपूर्ण अधिनियम जो आरटीआई सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में अधिनियमित करवाया। और 2005 ईस्वी में देश के अंदर में आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हुआ सभी लोगों के लिए। आगे है 2005 में सेल्स टैक्स के स्थान पे वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट की शुरुआत इन्होंने करवाया। 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में, वो भी इन्हीं के शासनकाल के अंदर हुआ था। आगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का गठन हुआ था, इन्होंने ही करवाया था। यूआईडीएआई की स्थापना 2009 में इन्होंने करवाया था। सबसे महत्वपूर्ण में से एक काम इन्होंने करवाया, जो नरेगा था, नरेगा 2005 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसी नरेगा का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मनरेगा बना दिया। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये बनाया। पहले इसी को 2005 में जो शुरू किया गया था, तो इसको नरेगा के नाम से जानते थे। इस नरेगा को बदल करके 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इन्होंने मनरेगा किया। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही कराया गया था। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है इनके लिए, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अगर जन्म और वो शिक्षा के बारे में बात करें, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गह नामक गांव, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। हालांकि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर में आकर बस गया। स्नातक उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से स्नातक किया। स्नातकोत्तर के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की, यानी कि ये इन्होंने यहाँ से पीजी किया। किससे? तो अर्थशास्त्र से ही। उच्च शिक्षा के बारे में अगर बात कर लें तो 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स ट्रिपोस पूरा किया। आगे है 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज में अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अगर बात कर लें इन्होंने जो कार्य किया, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 1972 से 1976 ईस्वी तक मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने योगदान दिया अपने देश के लिए। साथ में अभी हम लोग पीछे थोड़ा पढ़े, भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में इन्होंने जो कार्य किया 1982 से लेकर 1985 ईस्वी तक इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में कार्य किया। मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1985 से लेकर 1987 ईस्वी तक इन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत की आर्थिक योजनाओं में काफ़ी योगदान दिया था। अब हम लोग बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो कार्य किया। 2 बार कार्यकाल के रूप में इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पहला जो था 2004 से 2014 ईस्वी तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 तक इनका पूरा कार्यकाल था। पहले 2004 से लेके 2009 तक, फिर 2009 से लेके 2014 तक। पहला कार्यकाल 4 से 9। इसमें इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो किया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा था उनको किया। साथ में सूचना का अधिकार RTI 2005 ईस्वी में इनको लागू करवाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक काम भारत अमेरिका और सैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर के लिए भी जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। उन्होंने एक ऐतिहासिक काम ये भी किया कि भारत अमेरिका के बीच में जो असैन्य परमाणु समझौता था उस पर भी इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014 के बीच में हुआ। उन्होंने जो किया, उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा था। उपलब्धि की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धि पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987 ईस्वी में दिया था। और उसके बाद जो है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दिया गया था। आगे है निधन जो हो गया, वो लंबी उम्र में भी काफ़ी हो गए थे, 92 ईयर्स के थे। उनकी बीमारियों से जूझ रहे थे। 26 दिसंबर को घर पर बेहोश हुए और नई दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। यहाँ उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहा। तो इस तरह से देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए जो हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। ये वीडियो आप सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो सकता है। इस तरह का वीडियो आपको लगातार यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।